मित्रों नमस्कार। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम शिक्षा संसार से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संबंध में बातचीत करते हैं। मित्रों, आज बातचीत की इस कड़ी में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बातचीत करेंगे। आप चाहे केवीएस के इंटरव्यू देने जाएं, आप एनवीएस के इंटरव्यू देने जाएं, यूपी पीजीटी का, हायर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, या किसी स्टेट का जो है आप टीजीटी पीजीटी का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो लगभग सभी कैंडिडेट से कॉमन सवाल पूछा जाता है और वो कॉमन सवाल बेहद महत्वपूर्ण होता है। उसका जवाब ही हमारे इंटरव्यू की दिशा को और हमारे मार्क को निर्धारित करता है कि हम कितने मार्क्स इंटरव्यू में लाएंगे। तो आज इसी टॉपिक पे हम बातचीत करेंगे। और वो प्रश्न, आप किसी भी संगठन में जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो प्रश्न इस तरह से कुछ होता है कि जैसे आप सपोज करिए आप केवीएस का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो आपसे जो है पूछ लिया जाता है कि आप संगठन में क्यों आना चाहते हैं, या आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्यों आना चाहते हैं, आप एनवीएस में क्यों आना चाहते हैं, आप जो है हायर में क्यों सेवाएं देना चाहते हैं। तो इस तरह से तमाम प्रश्न आपसे जो है जिस संगठन का इंटरव्यू देने के लिए आप जाते हैं, इस सवाल को उस संगठन से जोड़ करके आपसे पूछ लिया जाता है। तो आज इसी सवाल को हम जो है समझेंगे और इसका जवाब कितने सरल ढंग से देना है और कितना सार्थक जवाब देना है, इस विषय पे हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। मित्रों, जब आपसे पूछा जाए कि आप जो है केवीएस में क्यों आना चाहते हैं, या एनवीएस में क्यों आना चाहते हैं, या हायर में अपनी सेवाएं क्यों देना चाहते हैं, तो इसके जवाब में हमें जो सबसे पहली बात बतानी है, जो जवाब देना है, हम सपोज करिए हम केवीएस को एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, क्योंकि इस समय केवीएस के तमाम रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं और इंटरव्यू के लिए लोग जा रहे हैं। तो हम एक जो है एग्जाम्पल के तौर पर केवीएस को जो है अपने सामने रखेंगे, उसी को केंद्रित करके हम बातचीत करेंगे। लेकिन आप शिक्षा जगत से जुड़ी जिस किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो आप इस सवाल को अपने अनुसार आप परिवर्तित कर लेंगे। तो मित्रों, जब आपसे पूछा जाए कि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्यों आना चाहते हैं, ऐसा क्या खास है केंद्रीय विद्यालय संगठन में कि आप यहाँ नौकरी करना चाहते हैं, जब ऐसा कोई सवाल आपसे पूछा जाए तो आप सीधे से कहेंगे कि सर, केवीएस एक प्रतिष्ठित संगठन है जिसके लिए कार्य करना किसी भी कैंडिडेट के लिए गर्व की बात है, और अगर मुझे भी अवसर मिलेगा, मेरा सिलेक्शन होगा, तो मैं केवीएस में काम करूंगा। ये आप अपनी पहली बात बहुत ही पोलाइट ढंग से कहेंगे। इसके बाद आप कह सकते हैं कि सर, अध्यापकों को समाज में सम्मान के नज़रिए से देखा जाता है और मैं भी जो है सोच रखा हूँ कि मैं अध्यापकी क्षेत्र में ही अपना करियर बनाना चाहूँगा, और केवीएस के द्वारा मुझे एक अवसर मिला है, इंटरव्यू देने के लिए मुझे मिला है, तो मैं ज़रूर जो है अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं केवीएस में काम करूँगा। ये दो बातें आप इस तरह से कहेंगे। तीसरी बात, जो केवीएस की विशेषता है, खास है, उसमें वो आप बताएंगे कि सर, केवीएस के वर्क कल्चर में विविधता है, यहाँ का जो कार्य प्रणाली है उसमें विविधताएं हैं। अध्यापन के साथ साथ तमाम कल्चरल एक्टिविटी होती रहती है, जिससे एक तो व्यक्ति में अलगाव की स्थिति नहीं बनेगी और व्यक्ति जो है उनके माध्यम से अपने को समृद्ध करेगा। इसलिए भी केवीएस मेरे लिए आकर्षण का केंद्र है। इस नज़रिए से भी मैं केवीएस में काम करना चाहूँगा। मित्रों, इस तरह से आप अपनी तीन बातें, बेहद ठोस बातें हैं, इसको जो है आप रखेंगे। चौथी बात जो आप कहेंगे वो ये है कि टीचिंग के साथ साथ सर, यहाँ पर आकर्षक वेतन है। इतना वेतन है कि कोई भी व्यक्ति इसमें कार्य करते अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तो एक तो वर्क कल्चर अच्छा है और वेतन भी बढ़िया है कि यहाँ पर रहते हुए हमें जो है कमी नहीं महसूस होगी मूलभूत चीज़ों की। इसलिए भी मैं सर के केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़कर इसमें कार्य करना चाहता हूँ। इस तरह से आप अपनी बातों को पोलाइट ढंग से वहाँ पे रखेंगे। एक और जो सबसे ज़रूरी बात आप आखिरी में कहेंगे कि सर, वर्तमान समय में एक रोज़गार का भी संकट है और केवीएस के द्वारा मुझे एक अवसर प्रदान किया गया है नौकरी का, तो इसलिए अगर इंटरव्यू के माध्यम से मेरा सिलेक्शन यहाँ पे होता है तो सर, मैं मेहनत करके जो है कार्य करूँगा और इसमें सिलेक्शन जब हो जाएगा तो ये मुझे स्वतः रोज़गार प्राप्त हो जाएगा। तो इस संकट
का भी समाधान हो जाएगा। जो रोजगार का संकट जो है सब कैंडिडेट के सामने खड़ा है, अगर जिस व्यक्ति का यहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो रोजगार का संकट भी स्वतः दूर हो जाता है। इसलिए भी मैं जो है यहाँ पर कार्य करना चाहूँगा। मित्रों, इस तरह से आप जो है बेहद जेन्युइन और सादगी भरा जवाब देंगे और बहुत ही शांतचित्त होकर के। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अमूर्त चिंतन वाले सवाल हैं। अगर आप इंटरव्यू देने गए और इस प्रश्न के विषय में आपने विचार नहीं किया और डायरेक्ट इंटरव्यू बोर्ड में गए और आपसे आखिरी में लगभग ये सवाल इंटरव्यू खत्म होने को जब रहता है तभी ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि भाई केंद्रीय विद्यालय में ऐसा क्या आकर्षण आपको दिखा कि आप यहाँ पर कार्य करना चाहते हैं। तो मित्रों, आप जो है बहुत ही शांतिपूर्वक इन प्रश्नों का जवाब देंगे और आपके जवाब में जो है उनको सहजता, सरलता और वास्तविक बात भी दिखेगी। आप कोई ऐसा आदर्शात्मक बात मत करें कि मेरा जन्म सर बच्चों के भविष्य के सुधार के लिए हुआ है, इसलिए मैं जो है संगठन में कार्य करके बच्चों का भविष्य बनाना चाहता हूँ। वो ठीक है, आप बच्चों के प्रति प्रेम करते हैं, स्नेह का जो है नज़रिया है बच्चों के प्रति आपका, लोकतांत्रिक है, ये सारी बातों को आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन कोई इतनी आदर्शात्मक बात आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने न बोलें कि जो उनको फेक लगे कि नहीं आप ठीक बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे जो है जवाब आप जो है देंगे जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आप संगठन में क्यों आना चाहते हैं। अब आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हायर में जा रहे हैं तो हायर संगठन से जोड़कर इस जवाब को दे सकते हैं, नवोदय समिति से जोड़कर इस जवाब को दे सकते हैं, यूपी पीजीटी का या किसी स्टेट का आप देने के लिए इंटरव्यू जा रहे हैं शिक्षा जगत से संबंधित, तो आप उससे कोरिलेट करके इस जवाब को जो है अच्छे से दे सकते हैं। ये कुछ ऐसे जवाब हैं जो जेन्युइन है और निश्चय ही एग्जामिनर को पसंद आएंगे। मित्रों, आज की बातचीत में बस इतना ही। अगर हमारी बातचीत आपको सार्थक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम समय समय पर आपके कैरियर से संबंधित इस तरह की बातचीत करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार।